एक समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उसका सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित हो गया और परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका अब एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, सेना बहुत छोटी है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मर जाएंगे। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना हम यही तरीका आजमा कर देख लें। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास कोई प्लान बी नहीं होता, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे,